वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि अगर CHG 1 फाइल करना है यानी चार्ज क्रिएट करना है कंपनी का तो वो किस तरीके से किया जाएगा। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि चार्ज होता क्या है। जब भी कोई कंपनी किसी बैंक से लोन लेती है तो वो चार्ज क्रिएट करता है उसकी एसेट्स पे, अगर वो सिक्योर्ड लोन है तो। यानी कि अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी आप लोगों ने प्रोवाइड की है, कंपनी ने प्रोवाइड किया है बैंक को कि आप इसके अगेंस्ट मुझे लोन दे दो, तो वो चार्ज फॉर्म क्रिएट होने के बाद आपका वो चार्ज पब्लिकली दिखना शुरू हो जाएगा। जब आपका कोई मास्टर डाटा चेक करेगा तो यानी पब्लिकली पता चल जाता है कि ये जो कंपनी है, इस कंपनी की ये एसेट्स इस बैंक के पास ऑलरेडी गिरवी पड़ी है। इस एसेट को कोई अदर पर्सन जो है उसके अगेंस्ट में अगर लोन देता है तो वो अदर पर्सन ही जिम्मेदार होगा। और अगर कल को कंपनी बिकती है, कल को कुछ भी नुकसान में जाती है कंपनी, तो जो चार्ज होल्डर है यानी जो बैंक है, बैंक उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। ठीक है, तो अब चार्ज हम क्रिएट करेंगे। चार्ज कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले कंपनी ई फाइलिंग पे आएंगे, यहाँ एमसी सर्विसेज में जाके इधर आएंगे कंपनी ई फाइलिंग पे। देन आप जाएंगे यहाँ पे चार्ज मैनेजमेंट पे, फिर आपको यहाँ पे एक फॉर्म मिल जाएगा CHG 1, यहाँ आपको क्लिक कर देना है। CHG 1 पे जाने के बाद फॉर्म आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म आप लोगों के पास आ गया। यहाँ पे आपने कंपनी का नाम डालना है, कंपनी का नाम, सिन नंबर यहाँ डालेंगे। सिन नंबर डालते ही ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ नाम डाल के भी आप कंपनी को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, ABC भी देखिए मैं डाल दी, तो ABC से जो कंपनी स्टार्ट होंगी उनके नेम यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर सिलेक्ट करते हो तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएगा डाटा। यहाँ आपने कंपनी का नेम डालना है। देन दिस फॉर्म इज रजिस्ट्रेशन ऑफ, ये किसके लिए है? क्या चार्ज नया क्रिएट कर रहे हो या पहले वाला मॉडिफाई कर रहे हो? नया क्रिएट कर रहे हो तो यहाँ क्लिक कीजिएगा, पहले वाला मॉडिफाई कर रहे हो तो यहाँ क्लिक करना। ठीक है, इसके बाद डिटेल्स ऑफ चार्ज इंस्ट्रूमेंट, चार्ज कब क्रिएट हुआ था, ठीक है, जो उसका इंस्ट्रूमेंट बनाया गया था वो कब बनाया गया था, डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और मॉडिफाइंग द चार्ज, यानी मॉडिफाई कर रहे हो तो उस मॉडिफिकेशन की डेट डालो, इंस्ट्रूमेंट कब मॉडिफाई हुआ। क्रिएट कर रहे हो तो जिस दिन इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ वो डेट आपको डालना है। नेचर, डिस्क्रिप्शन एंड ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जब हम इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ आपको लिखना है कि जो चार्ज है, चार्ज का नेचर क्या है। क्या वो टर्म लोन एग्रीमेंट है या कोई हाइपोथिकेशन हुआ है, कितनी अमाउंट का लोन है, कौन कौन सी एसेट्स आप लोगों ने उसके अगेंस्ट जो है वो हाइपोथिकेट की है, और क्या वो फिक्स्ड है या फ्लोटिंग है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। यानी ऑल जो डाटा है उसको एक समराइज्ड फॉर्म में लिखना है कि इतने का लोन लिया और इसके अगेंस्ट ये एसेट्स रखी, फिक्स्ड है, फ्लोटिंग है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, एक छोटी सी समराइजेशन फॉर्म के अंदर। वेदर चार्ज इज क्रिएटेड और मॉडिफाइड आउटसाइड इंडिया, क्या चार्ज आउटसाइड इंडिया मॉडिफाई या क्रिएट हुआ है? अगर हुआ है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट आपको बताना है टाइप ऑफ चार्ज। टाइप ऑफ चार्ज यानी कि कौन सी एसेट्स आप लोगों ने जो है उसके अगेंस्ट हाइपोथिकेट किए, एज अ चार्ज उसको प्रोवाइड की है सामने वाले पर्सन को, बैंक है या कोई इधर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसको क्या दिया है। इमूवेबल प्रॉपर्टी और एनी इंटरेस्ट देयर इन रेजिडेंशियल, यानी अगर कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी दी है तो यहाँ क्लिक कीजिए और वो इमूवेबल भी हो। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है और एनी इंटरेस्ट देयर इन अदर्स, अदर्स से पहले ये देख लेना या तो रेजिडेंशियल हो या कॉमर्शियल। कॉमर्शियल है तो यहाँ क्लिक करना, रेजिडेंशियल हो तो यहाँ क्लिक करना, और अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो यहाँ अदर्स पे क्लिक कर देना। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें, अच्छा कॉमर्शियल में जैसे दुकानें वगैरह, ये जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी होती है ना, ये आती है। मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर कोई इक्विपमेंट या मशीनरी है या फिर कोई इन्वेंट्री है तो यहाँ लिख देना। इन्वेंट्री ना होकर के जैसे रिसीवेबल्स भी है इन्वेंट्री के साथ साथ, नहीं स्टॉक प्लस इन्वेंट्री है तो यहाँ पे क्लिक करना है, खाली इन्वेंट्री है तो यहाँ पे। मोटर व्हीकल, शिप्स और एनी अदर शेयर इन शिप, शिप है या शिप के शेयर्स आपने एज अ चार्ज रखे हैं तो वो यहाँ पे दिखाने। इंटेंजिबल एसेट्स में गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, लाइसेंस है, लाइसेंस एज अ पेटेंट है, ये सब आप पढ़ लेना। इसमें से जो भी आपने हाइपोथिकेट की है एज अ चार्ज उनके पास रखा है वो आपको यहाँ दिखाना है कि हमने इसके अगेंस्ट में हम चार्ज दे रहे हैं सामने वाले पर्सन को। ठीक है, और यहाँ पे एड्रेस वगैरह भी थोड़ा मेंशन कर देना अगर कोई बिल्डिंग है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो, ऊपर वाले बॉक्स में। अच्छा, कॉल्स मेड बट नोट पेड, यानी शेयर कैपिटल जो थी वो अनपेड थी, 10 का शेयर था लेकिन अभी तक हमें 6 रिसीव हुए, 4 अभी तक पेंडिंग है, तो उसके अगेंस्ट आपने कुछ ना कुछ चार्ज क्रिएट करवा दिया तो वो यहाँ पे आएगा। क्लियर। आगे
वो यहाँ पे आएगा अनकोल्ड शेयर कैपिटल में कॉल्स मेड। यहाँ पे आपने पैसे तो मंगवा लिए लेकिन वो अभी तक पे नहीं हुए, यानी 4 रुपए जो पेंडिंग थे वो आपने मंगवा लिए लेकिन पे नहीं हुए, और यहाँ पे आपने अभी तक वो 4 रुपए मंगवाए ही नहीं है। यहाँ पे ये फर्क है। 10 रुपए का शेयर था, 10 रुपए के शेयर में से 6 रुपए तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 4 रुपए मंगवाए नहीं अभी तक, तो वो अनकोल्ड है। मंगवा लिए लेकिन अभी तक सामने से पेड अप नहीं हुए, तो वो कॉल मेड बट नोट पेड, यानी हमने मंगवा लिए हैं पैसे लेकिन अभी पे नहीं हुए हैं। वेदर कंजोर्टियम फाइनेंस इज इन्वॉल्व, कंजोर्टियम फाइनेंस यानी कि आप एक से ज़्यादा बैंकों से लोन ले रहे हैं, आपकी लोन की अमाउंट बड़ी थी, 1000 करोड़ का लोन है फॉर एग्जाम्पल के लिए बात कर रही हूँ, तो एक से ज़्यादा बैंक ने जो है आपको लोन दिया है। तो अगर एक से ज़्यादा बैंक ने लोन दिया तो यहाँ पे यस कीजिए, लीड बैंकर का नाम यहाँ पे आएगा और नंबर ऑफ चार्ज होल्डर आप लिख देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पे नो कर देना, ठीक है। वेदर जॉइंट चार्ज इज इन्वॉल्व, जॉइंट चार्ज का मतलब है क्या एक एसेट के ऊपर 2 लोगों के चार्ज होल्डर हैं, सिंगल एसेट पे 2 लोग चार्ज कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो यस कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो नो पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये देखिए ऑटोमेटिकली ऑप्शन भी यहाँ पे लॉक्ड हो गया। पर्टिकुलर्स ऑफ चार्ज होल्डर, पर्टिकुलर्स बताने चार्ज होल्डर है कौन। देखिए ये आपके पास अलग अलग ऑप्शन हो जाएगा, नेशनलाइज्ड बैंक है, शेड्यूल बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मतलब ये पूरे ऑप्शंस आ गए। इनमें से कौन है भैया जिससे बैंक से आप लोन ले रहे हो। हमने लिख दिया नेशनलाइज्ड बैंक, तो यहाँ पे उसका नाम लिखो कि कौन सा नेशनलाइज्ड बैंक है। यहाँ से एज पर योर चार्ज इंस्ट्रूमेंट आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा बैंक है जिससे आपने लोन लिया। या शेड्यूल बैंक है तो शेड्यूल बैंक यहाँ से सिलेक्ट करो कि कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ से आपने अब जिससे भी लोन लिया है वो सिलेक्ट कर लो, उसका सिन नंबर अगर अवेलेबल है तो डाल दो, नहीं है तो ये बाकी चीज़ों पे स्टार है, जैसे नेम है, एड्रेस है, कंट्री है, पिन है, एरिया है, ये सब आपको यहाँ पे नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन है, इसको यहाँ पे फुलफिल कर देना है। फुलफिल करके सेव करके और नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे ये पेज आप लोगों के पास ओपन हो जाएगा। यहाँ आपसे पूछ रहे कि कितना मैक्सिमम लोन जो है, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट सिक्योर्ड बाय द चार्ज, कितना मैक्सिमम लोन आप लोगों का सैंक्शन हुआ है वो यहाँ लिखना है। फॉर एग्जांपल 20 लाख का लोन मिला है तो यहाँ 20 लाख लिख दो, और यहाँ पे इनवर्ड्स आपके पास आ जाएगा, यहाँ इनवर्ड्स डालेंगे, ठीक है, ये आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आपसे पूछ रहे हैं कि क्या फॉरेन करेंसी के अंदर आपको अमाउंट रिसीव हो, इन केस अमाउंट इज सिक्योर्ड बाय द चार्ज इज इन फॉरेन करेंसी। अगर वो फॉरेन करेंसी में तो यहाँ पे फॉरेन करेंसी के अंदर भी अमाउंट डाल दीजिएगा। देन आपके पास पूछ रहे कि डेट ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय एक्चुअल कंस्ट्रक्टिव डिपॉजिट ऑफ टाइटल डेट्स विद इन द बैंक। तो जो आपके पास चार्ज क्रिएट हुआ वो किस डेट को जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है वो आपके पास ट्रांसफर हुआ, मतलब कि जो बैंक में आपने पेपर्स डिपॉजिट किए होंगे अपनी प्रॉपर्टी के, तो वो जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं बैंक में वो कौन सी डेट को आपने सबमिट किए, ठीक है। जो मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके रिलेटेड एग्रीमेंट जो है, पेपर्स जो है वो आप डिपॉजिट करवाओगे ना बैंक में, तो वो आपने कब डिपॉजिट करवाए वो आप यहाँ लिख देना, ठीक है। आपका उस बैंक, जिस बैंक से आपने लोन लिया वहाँ पे आपका बैंक अकाउंट भी होगा, तो उस बैंक अकाउंट का नंबर डालना, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है लोन का, कितने टाइम में आप लोन की रीपेमेंट करोगे, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट, अगर कोई रीपेमेंट की टर्म्स है तो वो यहाँ लिख दो, फैसिलिटी कौन सी है आपकी, टर्म लोन है कौन सा लोन है वो यहाँ पे आप लिख दो, ठीक है। डेट ऑफ डिसबर्समेंट यानी लोन कब मिला, उसके बाद जो लोन से रिलेटेड अदर कोई जानकारी है तो यहाँ पे लिख देना। मार्जिन, आपका मार्जिन उसमें कितना रखा गया, ठीक है, ये बैंक वाले आपको बता देंगे कि आपका मार्जिन उस लोन में कितना है। अब ऐसा तो है नहीं ना किसी प्रोजेक्ट पे आप 1 करोड़ लगा रहे हो तो बैंक आपको 1 करोड़ दे देगा, नहीं, कुछ पैसा तो प्रोप्राइटर भी लगाएगा, कंपनी भी लगाएगी, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको मार्जिन लिखना है। एक्सटेंड एंड ऑपरेशन ऑफ द चार्ज, ऑपरेशन ऑफ द चार्ज का यहाँ पे क्या मतलब है। देखिए जब आप लोन ले रहे हो तो लोन लेने के टाइम पे क्या होता है कि आप या तो एक्सक्लूसिव लोन लोगे या फिर आप परिपासु लोन भी ले सकते हो। यानी एक्सक्लूसिव लोन का मतलब क्या है कि एक ही बैंक जो है वो आपको लोन दे रहा है, एक सिंगल बैंक जो है वो आपको लोन दे रहा है, अदर किसी बैंक का आपके लोन से लेना देना नहीं है। लेकिन अगर 2 लोग मिलके लोन दे रहे हैं तो उनका प्रपोर्शन यहाँ पे लिखना है। जैसे पीछे ऑप्शन आया था ना कि क्या जो आपकी प्रॉपर्टी है वो 2 बैंक मिलके आपको लोन दे रहे हैं, अगर 2 बैंक मिलके आपको लोन दे रहे हैं तो उनका रेशियो भी तो लिखोगे ना कि उनका रेशियो कितना कितना है, वो प्रॉपर्टी किस किस रेशियो में कल को उनके पास जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो आप। जैसे SBI और HDFC ने मिलके लोन दिया, पिछले वाले पेज पे मैंने आपको बताया था कि 2 या 2 से ज़्यादा बैंक भी लोन दे सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि SBI का कितना अधिकार है उस प्रॉपर्टी पे और HDFC का कितना है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे आपको एसेट्स की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो आपने पीछे डेट डाली हुई थी, डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएशन, जब आपका इंस्ट्रूमेंट क्रिएट हुआ, डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डाल देना है आपको, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, कब एक्विजिट की थी आपने प्रॉपर्टी, चार्ज की आईडी, आपको वो एक इंस्ट्रूमेंट जो मिलेगा उसके ऊपर आईडी आपको मिल जाएगी, अमाउंट कितनी है चार्ज की, ठीक है, पर्टिकुलर्स ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज, जो प्रॉपर्टी चार्ज पे रखी गई है उससे रिलेटेड डाटा इसमें डालना है। यहाँ पे उसका एड्रेस वेड्रेस डाल देना 13A के अंदर कि वो प्रॉपर्टी कहाँ लोकेटेड है, जो उसका एड्रेस है वो यहाँ पे आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय विच कंपनी बोरोअर और थर्ड पार्टी एक्वायर टाइटल, यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट के डिस्क्रिप्शन डालने जहाँ से कंपनी बोरोअर ने जो है वो थर्ड पार्टी से एक्वायर की थी, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हो गई इन केस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल यहाँ पे डाल देना। वेदर एनी ऑफ द प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट देयर इन अंडर रेफरेंस इज नॉट रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, जो प्रॉपर्टी है क्या वो कंपनी के नाम पे है भी कि नहीं है, अगर है तो यस कर देना, नहीं है तो नो कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं है तो हमें पैन देना उस इंडिविजुअल का जिसके नाम पे प्रॉपर्टी, क्योंकि कई बार क्या करते हैं डायरेक्टर अपनी प्रॉपर्टी को भी हाइपोथिकेट कर देते हैं। अगर वो कंपनी के नाम पे है तो कंपनी का सिन, उसका पैन और उसका जो भी नेम ऑफ एंटिटी, इंडिविजुअल पर्सन इन हुज नेम इट इज़ रजिस्टर्ड, या अदर किसी नाम पे रजिस्टर्ड है तो वो भी यहाँ पे डाल देना, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अटैचमेंट्स लगा देनी है। अटैचमेंट्स में देखिए आप लोगों को क्या क्या लगाना है। एक तो आपने बोर्ड रिजोल्यूशन लगाना है जहाँ पे चार्ज अप्रूव हुआ हो, उसके साथ साथ ना जो इंस्ट्रूमेंट था आपका, जिस इंस्ट्रूमेंट में लोन अप्रूव हुआ था वो इंस्ट्रूमेंट की कॉपी यहाँ पे लगा देना। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा बैंक है तो उनका भी एक एग्रीमेंट यहाँ पे लगा देना कि इनका जो रेशो है वो इतना रहेगा, वो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। और इसके साथ साथ कुछ एक डॉक्यूमेंट्स आपको और अटैच करने हैं। जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, ऑथोराइज सिग्नेटरी का प्रूफ यहाँ पे अटैच कर देना, जिस बोर्ड रेजोल्यूशन में ऑथोराइज सिग्नेटरी आपने अप्रूव किया था कि ये चार्ज कौन क्रिएट करेगा। बैंक का सैंक्शन लेटर यहाँ पे लगा देना, एनओसी यहाँ पे लगा देना। एनओसी की आप जो लोन आपको मिल रहा है उसमें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आ जाएगा सभी डायरेक्टर्स का इसके अंदर, ठीक है। और एक एग्रीमेंट और लगा देना आप लोग अपनी तरफ से, अगर 2 या 2 से ज्यादा बैंक है, परिपासो एग्रीमेंट की इसमें इस बैंक का इतना इतना शेयर रहेगा। बैंक का अलग से लेटर लगाना और आप अपना अलग से लेटर लगाना, ताकि आप लोगों के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी ना आए, ठीक है। और जो भी पावर ऑफ अटर्नी आप जिसको दे रहे हो उसका कंसेंट लेटर यहाँ पे अटैच कर देना। डॉक्यूमेंट्स आपने कंप्लीट अटैच करने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने लिखना है आई एम ऑथोराइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसको भी आपने ऑथोराइज किया है यहाँ पे बोर्ड रेजोल्यूशन का नंबर डालिएगा, यहाँ डेट डालिएगा। उसके बाद डेजिग्नेशन यहाँ से सिलेक्ट कर लेना, डायरेक्टर, अगर इनके अलावा कोई है मैनेजर्स, कंपनी सेक्रेटरी, CFO, CEO, तो आप उसकी पोस्ट यहाँ डिसाइड कर लो, नो डाउट किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ डिन डाल देना है, अगर वो डायरेक्टर है तो पैन, अगर डायरेक्टर के अलावा कोई और है मैनेजर, CEO, CFO या अदर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव तो उसका पैन डाल देना। देन ये जो फॉर्म है ध्यान रखिएगा, आप ऐसे फाइल नहीं कर सकते। इस फॉर्म को या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी इसको वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे डिक्लेरेशन पे साइन कर देना है और यहाँ पे पैन डाल देना है चार्ज होल्डर का। उसके बाद वो CS है, CA है, कंपनी सेक्रेटरी है, कौन है उसके अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करना, एसोसिएट है या फेलो है उसके ऊपर सिलेक्ट कर देना। मेंबरशिप नंबर यहाँ पे डालना, देन आपको सेव के बटन पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ से फॉर्म को सबमिट करेंगे, फॉर्म आपके पास माय एप्लीकेशंस के अंदर पेंडिंग एप्लीकेशंस में जाके खड़ा हो जाएगा। यहाँ पेंडिंग एप्लीकेशंस में आपकी फाइल आकर के खड़ी हो जाएगी। आप पेंडिंग फॉर एक्शन वाले जो फील्ड है उसको जब आप क्लिक करोगे तो ये फाइल आपको यहाँ पे नजर आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको नहीं दिखेगी क्योंकि मैंने रैंडमली डाटा डाल के आपको फॉर्म फाइल करना सिखाया था। इसमें जाकर के फिर आपको पेमेंट का पहले तो डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड करके आपने सभी के DSC अटैच कर देने हैं और उस डॉक्यूमेंट को वहाँ पे अपलोड कर देना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे उस डॉक्यूमेंट को, अपलोड होने के बाद पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, पेमेंट करके आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हो। बहुत ईजीएस्ट और सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि CHG फॉर्म किस तरीके से फाइल करते हैं। अगर आपको प्रोसेस समझ में आ गया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि इस तरीके की जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती हैं कोई भी, या इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन होती है, जानकारी होती है, तो आप लोगों को पहले से पता चल जाएगी। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।